महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे की वजह से इसमें देरी हो रही है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं। ऐसे में बीजेपी और अजित पवार एक दूसरी बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। अगर ये रणनीति सिरे चढ़ गई तो एमवीए पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। महायुति गठबंधन को 230 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी ने अकेले दम पर ही 132 सीटें जीत ली, जबकि उसके सहयोगी दलों एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 57 और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। जबकि एमवीए को भारी झटका लगा। शिवसेना यूबीटी को 20, कांग्रेस को 16 और एनसीपी शरद पवार गुट को केवल 10 सीटें मिली। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और इसे लेकर अभी भी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब एक बड़ी जानकारी महाराष्ट्र की राजनीति से ये सामने आई कि बीजेपी और एनसीपी ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे नई सरकार में उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते तो उन्हें विपक्ष के नेता का पद दे दिया जाए। ये जानकारी निश्चित रूप से हैरान करने वाली है, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे इसके लिए राजी हो जाते हैं तो एमवीए के पास महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं रह जाएगा। बीजेपी और एनसीपी के लिए ये रणनीति इसलिए भी कारगर साबित हो सकती है क्योंकि अगर शिंदे विपक्ष के नेता बने तो विधानसभा में एमवीए ही की आवाज दबा दी जाएगी और सरकार को हर दिन होने वाली आलोचना का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। एनसीपी के प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी चाहती है कि एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा बने, लेकिन वो देवेंद्र फडणवीस के नीचे काम करने को तैयार नहीं है। एमवीए में शामिल दलों के पास इतने विधायक नहीं हैं कि वो नेता विपक्ष के पद पर दावा कर सके। अगर मिलकर वे दावा करें तो विपक्ष के नेता का पद हासिल कर सकते हैं। इसलिए भी उद्धव ठाकरे को मनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शरद पवार और कांग्रेस एक होकर भी नेता विपक्ष का पद हासिल करने के लायक नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोढ़े का कहना है कि महाराष्ट्र में नेता विपक्ष के पद पर दावा करने के लिए 29 विधायकों का होना जरूरी है। उनका कहना है कि एमवीए इस पद के लिए दावा करेगी, लेकिन एमवीए में भी नेता विपक्ष का पद किसे मिलेगा यह तय करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों इस पद के लिए दावा करेंगे। एकनाथ शिंदे के समर्थक चाहते हैं कि वे महाराष्ट्र के सीएम बने, लेकिन बीजेपी को चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला है, इसलिए वो सीएम के मामले में अपना रुख साफ कर चुके हैं। और इसके पहले एकनाथ शिंदे ने कहा था पीएम मोदी और अमित शाह जो भी फैसला करेंगे वे उसका समर्थन करेंगे। सीएम पर खींचतान के बीच एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए और माना यह गया कि वे नाराज हैं। महायुति की 2 बैठकें उनके लिए नहीं होने की वजह से रद्द भी कर दी गई। महाराष्ट्र के सीएम शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होना तय किया गया है।